2ab धन b का वर्ग होता है। अब इसी प्रकार यहाँ पर दूसरी सरसमीका देख लेते हैं, a ऋण b का कुल वर्ग। तो यहाँ ऋण है तो यहाँ पर ऋण लग जाएगा, बाकी जैसे की वैसे हो जाएगी। क्या हो जाएगा बोलिए जरा, a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। क्लियर हो गया। इसी प्रकार हम तीसरी सरसमीका देखते हैं, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, यानी a का वर्ग ऋण b का वर्ग हो तो ऐसी स्थिति में ये सरसमीका दो भागों में टूट जाती है। एक पुस्तक में a ऋण b और दूसरे पुस्तक में a ऋण b। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं हम चौथी सरसमीका हमारी ये क्या है। तो आप लोगों ने 8वीं में पढ़ के आया है x धन a और x धन b ये बराबर होता है x का वर्ग धन a धन b इंटू x और धन a। सिर्फ ये बात सरसमीका याद रखना, ये ऋण भी रहती है ना, तो मान लो यहाँ ऋण रहता है तो हम b का क्या मानेंगे ऋण, और जहाँ जहाँ भी आएगा वहाँ पर क्या रख देंगे ऋण रख देंगे। तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। फिर पांचवी सरसमीका हमारी क्या है, तो a की घात 3 धन b की घात 3, तो ये बराबर क्या होता है देखो। तो a की घात कितनी हो गई धन 3a का वर्ग b धन 3a b का वर्ग। पहले में a का वर्ग लगा, फिर दूसरे पद में a को छोड़कर b का वर्ग लगा दिया हमने, और धन b की घात कितनी हो गई। या तो ऐसे याद रखें या फिर यहाँ पर देखो और देख लें a की घात 3 धन, यहाँ से देखो 3 इसमें भी है इसमें भी, a इसमें है इसमें भी है, b इसमें है इसमें भी है, तो 3ab यहाँ से अपने कॉमन ले लें। तो 3 देखो 3 भी कॉमन हो गया, b भी कॉमन हो गया, यहाँ a कॉमन हो गया, तो कितना बचा यहाँ धन। ठीक है। यहाँ से देखो 3a, अब क्या बचा b और धन b की घात। कभी आवश्यकता पड़ी तो ये वाली सरसमीका और कभी आवश्यकता पड़ी तो। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही छठवीं देखो, a की घात 3 ऋण b की घात 3, तो बराबर कुछ नहीं करना, जहां जहां भी आया वहां ऋण लगाओ, बस कुछ नहीं। तो देखो a की घात, अब यहाँ देखो ये b आया है पर एक घात के साथ, एक घात के साथ आए या विषम घात के साथ आए तो ऋण, और सम घात के साथ आए तो देखो अब यहाँ देखो एक घात के साथ है इसलिए ऋण 3a का वर्ग। अब यहाँ देखो दो घात के साथ है सम के साथ, इसलिए क्लियर हो गया। तो 3a 20 और देखो इधर यहाँ विषम घात के साथ ऋण a की घात। क्लियर हो गया। अब यहीं से देखो याद करके देखो a की घात, यहाँ से ऋण 3ab कॉमन निकालो, तो देखो ऋण कॉमन हो गया तो धन का हो गया, धन का क्या हो जाएगा यहाँ से a। अब यहाँ से देखना ये धन का है तो काय का हो जाएगा कितना हो जाएगा b और ऋण b की घात। तो इस प्रकार की हमारी क्या होगी सरसमीका। और ऐसे ही सातवीं देखो, कौन सी सरसमीका, a का वर्ग या a धन b धन c का वर्ग, ये बराबर होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग। अब देखो कोई दो पद था तो a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। अब यहाँ कितने पद है, तो ये जो 2ab है ना सबके साथ आ जाएगा, ये जो 2 है ना ये सबके साथ, तो धन कितना हो जाएगा 2ab धन 2bc धन 2ca या ac। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार ये इतनी क्या है सरसमीका है। ठीक है। चलिए तो प्रश्न क्या कहना है हमारा कि उपयुक्त सरसमीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखना पहला क्या है x धन 4 इंटू x धन 10। अब यहाँ पर देखो हमने ये 7 सरसमीका लिखी, किससे मैच खा रही है, कौन सी वाली से, चौथी वाली से पक्का। तो जब अपन हल करेंगे तो हल में हमें लिखना पड़ेगा, ये लिख हमने हल, तो हल में जैसे कैसे लिख देते सवाल को लिख देते ना, तो कितना हो जाएगा x धन 4 और x धन 10। क्लियर। अच्छा चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं x धन a इंटू x धन b बराबर कितना होता है, देखो जरा x का वर्ग धन इंटू x और धन a इंटू b। ठीक है, a इंटू कितना हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो
क्लियर? अच्छा यहाँ देखो b है, यहाँ कितना है देखो, तो b बराबर कितना हो गया 10। क्लियर? और चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो x बराबर x। ठीक है, अब यहीं से चलो रखो मान इसमें रख दे, तो जैसे रखते हैं x की जगह में a की जगह में, अब देखो x की जगह में x धन b की जगह में बराबर x का वर्ग, तो x की जगह में धन, अब a का मान देखो कितना है धन, b का मान कितना है इनटू धन, अब a का मान यहाँ कोई नहीं है चीज मतलब गुणा, और b का मान क्लियर हुई कि नहीं जल्दी से बताइए। अब बराबर के नीचे बराबर है क्या, x का धन 4 और 10 14x और धन 4 दहां, और यही अपने क्या हो जाएगा, देखो समझ में कंफर्म। अब आ जाओ यही सेकंड वाला, तो सेकंड के लिए ये लिखे हमने क्या हल, हल में जैसे वैसे लिख देंगे, बोलो x धन इनटू, ठीक है। अब चूंकि हमने एक ही सेक्शन में नहीं किसी भी यही लगा देते हैं, तो देखना जरा कैसे लगेगा, चूंकि x धन a इनटू x धन बराबर x का धन इनटू x और धन a। चल अब यहाँ से तुलना करो, तो x है तो x बराबर, यहाँ a है तो a बराबर, यहाँ b है तो यहाँ ऋण 10, आगे ना समझ, तो ये लिखा हमने b बराबर ऋण का रख दो मान इसमें, चलो x धन a का मान, फिर x धन b का मान तो ऋण का 10 बराबर x का वर्ग यानी x का वर्ग, फिर धन है तो धन a का मान देखो कितना है 8, फिर धन है तो धन लिख दिए, और b का मान देखो कितना है, तो ये यहाँ पर ऋण 10, ये ऐसा हो गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना, क्लियर हो गया कि नहीं x। ठीक है, धन a का मान कितना है 8, गुणित कोई चीज नहीं है तो गुणित, और b का मान ऋण का 10। x का वर्ग यानी धन 8, ऐसा कोष्टक रख देना, धन और ऋण मिलके ऋण कितना हो गया 10 इनटू x, धन और ऋण का पूरा होगा तो और 8 जमा, चलिए x का वर्ग, अब धन है तो धन यही कोष्टक ही रहने देना ना, 8 और 10 में बड़ा करो, उसका चिन्ह क्या है, तो 10 में से 8 गए तो ऋण का 2 बचे, तो ऋण का 2, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिए x, और ऋण कितना हो गया, चलिए x का वर्ग धन और ऋण 2x, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो समझ में आया कि चौथा और ये है 5, दोनों सेम है, तो ये थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो स्टूडेंट बड़े हैं इसलिए हम इसको पहले हल कर देते हैं। तो हमने हल में जैसी कैसी लिख दी सवाल, अब उसके बाद चूंकि देखो जरा, चूंकि आप जानते हो a का वर्ग ऋण b का वर्ग, ये बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a ऋण b और एक कोष्टक में a ऋण b, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ये y का वर्ग हो जाएगा, और b बराबर है तो 3/2, 3/2। अब यहाँ पर देखना y का वर्ग a का वर्ग, y का वर्ग का, ठीक है, ऋण, फिर 3/2 का, क्लियर, तो y वर्ग की घात 2 यानी कितना हो गया 2 दूनी 4, तो y की घात 4 ऋण, अंश में अलग वर्ग चला जाएगा, अलग, तो 3 किया और 2 दूनी 4, ये अपना क्या हो जाएगा, तो बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, पक्का। अच्छा उसका सेकंड वाला देख लीजिए आप, वो बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देखो पांचवा देखो क्या लिखा है, पांचवा देखिए, हाँ 3 ऋण इनटू, फिर से देखना, तो हल में अपन जैसे कैसे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से
अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a ऋण b पर और इनटू a धन b बराबर कितना होता है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग। चल अगली स्टेप में आ जाओ। अब यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे ले लेना ना। तो चल यहाँ पर देखो a बराबर कितना है और b बराबर देखो 2x है ना। तो चलिए करें अपन थोड़ा, तो ये हो जाएगा a का वर्ग, a का वर्ग यानी 3 का ऋण, b का वर्ग, b का वर्ग यानी 2x का वर्ग, तो 3 का वर्ग यानी ऋण 2 का वर्ग यानी और x की घात 2, और ये अपना क्या बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हम कौन से प्रश्न में चलते हैं, दूसरा। इस सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनखंडों के मान ज्ञात, ये पहला सवाल हो गया। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम सवाल को जैसे ही वैसे लिख लेते हैं, लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 103 गुणित लिखिए आप इसको तोड़ दें, 100 में क्या जोड़ेंगे 103 हो जाएगा, तो 100 धन एक पुस्तक में लिख दी और दूसरी पुस्तक में 100 धन 7, तो ये कौन सी समीकरण बन जाएगी, तो चूंकि हम जानते हैं देखो x धन a इंटू x धन b बराबर धन इंटू धन a इंटू, अब यहाँ पर पूरा सीधे गुणे किए बिना, गुणा नहीं करना पड़ेगा है ना, मतलब सब समीकरण का प्रयोग करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, तो देखो यहाँ पर कौन है, तो तुलना करने पर x बराबर कितना मिल जाएगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ a है, यहाँ कितना है, तो a बराबर कितना मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x बराबर 100 होता है, यहाँ पर देखो b, यहाँ पर कितना है, तो b बराबर कितना हो गया, क्लियर हो गया आपको। अब आते मान यहाँ पर x की जगह में 100, तो 100 धन, अब देखो a की जगह में पुस्तक में, अब यहाँ देखो x की जगह में 100 धन, b की जगह में बराबर x का वर्ग यानी 100 का धन, a का मान धन, b का मान गुणित, कोई चीज नहीं रहता तो गुणित। अब यहाँ देखो x का मान 100, ठीक है, और धन, ठीक है। अब उधर चलेंगे नहीं चले, अब यहीं से इधर धन कर देते हैं, ठीक है। धन a का मान 3 गुणित b का मान, चलो करें हम बराबर के नीचे बराबर, 100 की घात 2 मतलब 400, ठीक है। अच्छा धन, चलो 3 और 7 10 गुणित 100 धन 3 7 क्लियर हो गया। चलो कितने शून्य है यहाँ पर 4 धन, चलो 10 का गुणा 100 में करो तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा बना दो 100 में, और धन कितना हो गया। अब जोड़ना नहीं आता तो हम बाजू में जोड़ लेते हैं, देखो जरा 1 2 3 400, फिर उसके बाद इकाई तरफ से 1 2 3 और ये 1, ठीक है, फिर इधर से 1 और ये 2, तो जोड़ो 1 2 0 1, तो क्या हो गया भैया, हम 11,021, और यही हमारा क्या होगा, तो बनेगा कि नहीं बनेगा, देखें। तो सबसे पहले तो ये देखो हल में हम जैसे कि वैसे लिख लेंगे, इसे लिख देंगे 95 गुणित, अब 100 से करना आपने तो चाहो तो आपका इसको 90 धन 5 और 90 धन 6 भी कर सकते हो, और नहीं तो 100 ऋण 5 और 100 ऋण 4 भी कर सकते हो। तो आप क्या करना चाहते हो, हमने उनमें कहा सर आपने तो प्लस वाला फॉर्मूला बताया है, तो हम प्लस से कर सकते, कोई दिक्कत थोड़ी। बताओ आप क्या बोल रहे हो, 90 से करें 100 से करें, 100 से करें, चलो बेटी बोल रही है 100 से करते, 100 से करते, चलो। तो 100 में क्या घटाएं कि 95 हो जाए तो 5, 100 में क्या
क्लियर हो गया है? अब रखो मान 100, बोलो ए का मान चलिए फिर 100 ऋण बराबर x का बराबर 100 का, क्लियर? फिर धन तो हमने लगाया a का मान b का मान ऋण गुणित x का मान, अब यहाँ धन है तो हमने लिखे, अब जब भी नहीं होगा तो नीचे लिखा जाएगा a का मान ऋण गुणित b का मान, आगे इसमें एक कोष्टक लगाया, किसी चिन्ह की गलती ना हो इसलिए हम कोष्टक लगा रहे हैं। चलो 100 का वर्ग यानी 400, अब धन ऋण का 5 ऋण का 4 ऋण का कोष्टक क्यों लगाया, चिन्ह की गलती ना, और गुणित 100, अब धन देखना ऋण का पूरा होता है तो धन 5 4 20, तो ये लिख दिया हमने, क्लियर हो गया? अच्छा आगे चलो, इकाई धन सैकड़ा हजार 10,000 हो गया 10 है ना। चलिए अब धन ऋण मिलके 9 शून्य 9 शून्य 9 एकम, क्लियर? धन 20 का, अब भैया कुछ मत करो, धन धन वाले अगर जोड़ दो, चलो 10,000 20,000, चलो बोलो हो गया, और ऋण 9, अब घटा, कैसे घटाते मालूम है, कैसे घटाते? चलो हाँ चलो 0 0 9 घटा 2 0 10, यहाँ बचा 9 में 0 2, और एक जो उधार ले रहा है 9 कितना बनूंगा 9120, और ये हमारा तीसरा क्या कहना है, उपयुक्त सप्तमी का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले ये लिखा हमने हल, ये 3 सवाल है ना, पहला बोल 9x की घात धन 6xy धन, ठीक है? अब यहाँ 9 कितने का होगा, 3x की घात कितनी धन 6xy जैसे वैसे रहे धन y का, अब इसे सप्तमी का बनाना है, तो ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, तो देखना 3x की घात धन 2, ठीक है? a का मान कितना देखो 3x इंटू b का मान देखो कितना है y, ठीक है? और धन y का, ठीक, और ये बन गई हमारी सप्तमी का, a का वर्ग धन 2ab धन b का बराबर क्या होता है, a धन b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a यानी 3x धन b यानी y, और इसकी घात कितनी हो गई, और उनकी करके हम लिख देंगे a धन b का होल वर्ग बराबर a का वर्ग धन ab का, ठीक है? अब यहाँ 2 आ रहा है, 2 आ रही, तो क्या हो जाएगा इंटू 3x धन, अब ऐसे यहाँ देखो, यहीं देखो, इसको कैसे लिखो, हल लिखेंगे, बोलो चलो 4y का वर्ग ऋण धन 1, अब यहाँ ध्यान दें 4 तो 2y की घात ऋण 4y जैसे वैसे धन 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है, सत्संग का बना दे इसके ऊपर, अब देखना 2y का a का वर्ग ऋण 2a, तो 2 a का मान देखो कितना 2y इंटू b का मान 1 और धन 1 का, देखो 2 दूनी 4 y का 5, तो ऋण 4y होगा, तो जिस सब
का, ठीक है। अब यहाँ गिनती कर देते हैं, देखो तो छुट्टी में a ऋण b का पूर्ण वर्ग बराबर, बोलो a का वर्ग ऋण 2ab धन b का, चलो अब कितने बार है, तो 2y ऋण 1 इंटू 2y धन ये पूरा। अब ऐसे भी देखो कौन सा सवाल है, तीसरा करा करा, बोलो हाँ हल लिखो, x का वर्ग ऋण बटे, चलो x का वर्ग तो x का वर्ग ऋण y बटे, ये 100 है, 100 कितने का वर्ग होगा, 10 का, तो ये y का वर्ग बटे 10 का वर्ग ऐसा अलग लिख सकते हैं। अब x का वर्ग ऋण y बटे 10 का होल वर्ग ऐसा लिख सकते हैं। और ये बन गया हमारी सरसनी का a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर एक कोष्ठक में a ऋण b और एक कोष्ठक में, तो क्या हो जाएगा x ऋण y बटे 10 इंटू x ऋण x धन y बटे 10, ठीक है। और चूंकि करके लिख देना a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a ऋण b और क्लियर। यहाँ कोष्ठक पर चाहो तो ऐसा लिख सकते हो a बराबर x और b बराबर y बटे